मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में लेसन नंबर 8 एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट किया था। सब्सट्रैक्शन में हम लोगों ने माइनस है, माइनस हम कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 हमारा कौन सा है? मोर एडिशन, यानी कि इसमें एडिशन सारे ही जो सारा लेसन है पूरा वो हमारा एडिशन का ही है, बट इसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट के सम से वो हमें करने हैं। तो फर्स्ट हमें स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9 मोर एडिशन। तो आपको आपकी टर्म बुक में एक येलो कलर का बॉक्स दिया है, उसमें आपको फिंगर हैंड्स में फिंगर शो की है कि फर्स्ट नंबर में 5 है, 5 फिंगर है तो हमें 5 लिखना है। सेकंड नंबर में 5 है एंड प्लस का सिंबल दिया है, तो 5 एंड 5 प्लस ऐसे 5 5 प्लस 5 एंड 5 प्लस करेगा तो हम दोनों हैंड की फिंगर काउंट करते हैं। तो कितने फिंगर्स हैं? 10 फिंगर है। तो हमें उस बॉक्स में आंसर क्या लिखना है? 10 लिखना है। जो येलो कलर का बॉक्स हमें दिया है, फर्स्ट 5 सेकंड 5 एंड सेकंड जो आंसर है वो इक्वल टू करके दिया है, हमें उधर लिखना है 10। फिर आपको दिया है व्हेन 2 or more groups are put together and counted we say the groups are added। आपको इधर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4। 4 में आपको मोर वर्ड्स ज्वाइन है, 3 मोर वर्ड्स, यानी कि ये 3 जो वर्ड्स दिए वो भी आपको इसके साथ काउंट कर लेना है, यानी कि ज्वाइन कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए। तो हमें इधर ज्वाइन करके बताया है कि अगर हम 4 वर्ड्स हैं उसमें 3 वर्ड्स और ऐड कर दे रहे हैं तो टोटली कितने वर्ड्स हो जा रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें लिख दिया है इधर देयर आर 7 वर्ड्स। नेक्स्ट हमें ऐसे दिया है स्टार। क्या दिया है? स्टार दिया है। तो फर्स्ट पहले हम सिंबल है वो रिमाइंड कर रहे हैं कि प्लस का सिंबल है वो कौन सा है। Symbol for addition। The symbol for the addition। एडिशन का सिंबल कौन सा है? यस, तो एडिशन का सिंबल है प्लस। इसे क्या बोलते हैं? हम प्लस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द सिंबल फॉर द एडिशन प्लस। एडिशन का सिंबल कौन सा है? प्लस है। तो हमें कोई नंबर ऐसे दिया है 3 + 4 4 + 3 इक्वल टू इज इक्वल टू दिया है। तो 3 + 4, तो 3 में हमें 4 है वो ऐड कर देने हैं। 4 5 6 7 आंसर इज 7 दिया है। तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ये हमें वर्ड्स में दिया गया है। 3 + 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो हमें इसे अगर सिंबल में लिखना है तो 4 कैसे लिखना है? 4 दिया है तो 4 किया हम लोगों ने। आपको इधर प्लस दिया है, प्लस, तो प्लस हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, उसका सिंबल करेंगे 4 + 3 इज इक्वल टू ये इक्वल टू का सिंबल है। क्या है ये? इक्वल टू का सिंबल है। 4 + 3 इक्वल टू 7। 4 + 3 इक्वल टू 7। तो आंसर क्या आया? 4 + 3 इक्वल टू आंसर इज 7। तो जो हमें वर्ड में दिया था उससे हमने सिंबल में लिखा है कि 4 + 3 इक्वल
जो पेज नंबर 190 पर दी गई है एक्सरसाइज 9.1 डू द फॉलोइंग एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 डू द फॉलोइंग। Do the following and write the sentence one has been done as an example। आपको फर्स्ट नंबर में एग्जांपल दिया है और सेकंड नंबर बी नंबर आपको करना है, तो मैं डायरेक्ट बी नंबर का जो आंसर दिया है हम बी नंबर करेंगे। पेज नंबर 190 पर दिया है बी नंबर। क्या दिया है? बी नंबर दिया है। तो हमें 4 वर्ड दिए हैं। क्या दिया है? 4 वर्ड में वर्ड से वो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। आपको भी आंसर लिखने हैं क्योंकि पिक्चर से वो आपको आपके टर्म बुक में दिए गए हैं। तो 4 है, 4 वर्ड्स एंड 3 इज इक्वल टू कितने वर्ड्स होते हैं? तो हमें ऐसे लिखना है। पहले हमें नेम दी गई है, फिर हमें बॉक्स में आंसर लिखना है। जो हमें बॉक्स दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग है वो आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है 4 वर्ड, 4 प्लस आंसर लिख रही हूं मैं, आंसर 4 प्लस PLUS प्लस 4 प्लस फिर कितने वर्ड्स दिए हैं? 3। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो 4 प्लस 3 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 है तो 4 सर्कल करने हैं एंड 3 है तो 3 सर्कल करने हैं। अब इन लोगों को हमें काउंट कर लेना है कि कितने सर्कल हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आएगा? इक्वल टू, आंसर इज 7। तो हमें लिखना है 4 है तो पहले 4, नेक्स्ट प्लस दिया है तो प्लस किया हुआ है, नेक्स्ट करना है 3 एंड आंसर इज 7। ऐसे हमें लिखना है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है सी नंबर, पेज नंबर 120। नेक्स्ट है पेज नंबर 120। सी नंबर का जो हमें दिया है वो आपको नेक्स्ट पेज पर दिया है, बट ये इसके नीचे लिख रही हूँ मैं सी नंबर। सी नंबर में आपको फर्स्ट टाइप दी है तो आपको काउंट करनी है 1 कितनी टाइप्स आपको दी गई है, फिर आपको इधर 10 है वो फिल करनी है। तो सी नंबर में हमें कितनी टाइप्स दी है? फर्स्ट नंबर में काउंट करो तो फर्स्ट नंबर में हमें इधर दी गई है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें लिखना है 7 प्लस फिर हमें कितनी टाइप्स दी है? 2 टाइप्स। 2 इज इक्वल टू, अब 7 एंड 2 हमें प्लस करने हैं। 7 प्लस 2, 7 है तो 7 सर्कल, ये 7 सर्कल किए, नेक्स्ट हमने 2 सर्कल किए। अब इसे काउंट करो कितने सर्कल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने सर्कल हो रहे हैं? 9। तो 7 प्लस 2
9। आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमें लिखना है इधर बॉक्स में 7 प्लस दिया हुआ है नेक्स्ट 2 इक्वल का सिंबल दिया हुआ है इक्वल टू का एंड आंसर इज 9। ऐसे हमें करना है। तो ये आपको आपके टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैच द लिस्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट फर्स्ट ए कॉलम एंड बी कॉलम दी है आपको, उसमें 1 से ए से लेके जी तक के नंबर्स दिए हैं। मैं तो लिख रही हूँ 5 plus 3 is 8. B number 9 plus 0 is 9. C number 4 plus 2 is 6. D number 2 plus 2 is 4. E number 6 plus 3 is 9. F number 5 plus 2 is 7. And G number 1 में दिया है 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. अब सेकंड हमें दिया है, हमें बॉक्स में आंसर लिखना है। आप बॉक्स में वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस नंबर के सामने हमें आंसर लिखने हैं, उसके सामने आप बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 1 नंबर में। अभी आपको आंसर है वो बी कॉलम में दिए गए हैं, तो बी कॉलम में से राइट आंसर है वो आपको लिखना है। 5 plus 2 is equal to 7. 2 number 1 plus 1 is equal to 2. 3 number 5 plus 3 is equal to answer is 8. 4 number में दिया है 9 plus 0 is equal to 9. 5 number में 2 plus 2 equal to 4. 6 number 4 plus 2 is equal to 6. 7 number 6 plus 3 is equal to answer is 9. ओके, ये आपको आंसर्स दिए हुए हैं। तो अभी आपको क्या करना है? अभी राइट आंसर है इसमें से आइडेंटिफाई करना है एंड फिर आपको उसके सामने क्या आंसर आता है वो लिखना है। क्या करना है? राइट आंसर है वो लिखना है।
नेक्स्ट दिया है सी नंबर में 4 + 2 = 6। तो 4 + 6 कहाँ लिखा है? तो 4 + 6 सॉरी 4 + 2 = 6। तो वो दिया है 6 नंबर में 4 + 2 = 6। तो 6 नंबर हमें लिखना है थर्ड नंबर में। नेक्स्ट हमें दिया है फोर्थ नंबर 2 + 2 = 4। 2 + 2 कहाँ लिखा है? तो 2 + 2 = 4 आंसर। तो आंसर इज 5 नंबर। 6 + 3 = 9। 6 + 3 ढूंढना है हमें। 6 और +3 दिया और 6 + 3 आंसर इज 9 दिया है 7 नंबर में। तो हमें लिखना है 7 नंबर। नेक्स्ट हमें दिया है F नंबर 5 + 2 = 7। 5 + 2 कहाँ पे दिया है? 5 + 2 आंसर इज 7। 1 नंबर में दिया है तो आंसर में क्या लिखना है? 1 नंबर। अब नेक्स्ट दिया है G नंबर में 1 + 1 = 2। तो 1 + 1 = आंसर इज 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो बॉक्स में लिख देना है 2। तो ये भी आपको आंसर है वो कंप्लीट कर लेना है। आपकी टर्म बुक में फर्स्ट में आएगा 3 नंबर, सेकंड में आएगा 4 नंबर, थर्ड नंबर में आएगा 6 नंबर, 4 नंबर में आएगा 5 नंबर, 5 नंबर में आएगा 7 नंबर, 6 नंबर में आएगा 1 नंबर एंड 7 नंबर में आएगा 2 नंबर। ये आपको आपकी मैथ्स की टर्म बुक में पेज नंबर 120 पर जो दिया है उसमें कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमें दी है नंबर लाइन। एडिशन ऑन अ नंबर लाइन हेल्प द फ्रॉग जंप अप टू द स्टेप बाय राइटिंग द नंबर। तो आपको इसमें नंबर्स लिखने हैं। पेज नंबर 120 पर आपको 1 2 3 नंबर्स है वो ऐड करने हैं। क्या करना है? आपको ऐसे दिया गया है। ऐसे नंबर्स ऐसे आपको स्टेप दिए हैं आपकी टर्म बुक में। इधर लिखा है ZERO 0, ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7 एंड फिर आपको दिया है EIG 8। ऐसे 10 नंबर तक दिया है आपको। आपको इधर 0 से लेकर 10 तक स्टेप्स दिए हैं और उसमें एक फ्रॉग भी ड्रॉ किया हुआ है। उसमें सिर्फ 0 एंड 1 नंबर दिया गया है। तो आपको 10 तक नंबर्स है वो फिल करने हैं। 1 2 0 1 फिर आएगा 2 3 4 5 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको जहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं आपको उधर ही उसके नंबर्स है वो स्पेलिंग के सामने ही नंबर्स आने चाहिए। 0 1 2 3 4 5
use the number line to add the following। नंबर लाइन यूज करनी है एंड फिर हमें क्या करना है, उसमें ऐड द फॉलोइंग यानी सम्स भी हमें करने हैं। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, आप लोगों की नंबर लाइन है वो आपकी टर्म बुक में दी गई है। ये मैंने 0 से लेकर 10 तक की नंबर लाइन है वो ड्रॉ की है। उसके नीचे 1 नंबर का सम्स दिया है 2 + 5 = आंसर इज नेक्स्ट दिया है 2 नंबर 2 + 2 आंसर इज एंड नेक्स्ट 3 नंबर दिया है 3 + 4 आंसर इज। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम नंबर लाइन में करेंगे। नंबर लाइन में हमें इसमें जंप करके दिखाना है कि आंसर क्या आता है। फर्स्ट हमें दिया है 2 + 5, 2 + 5, 2 है तो 2 सर्कल, 5 है तो 5 सर्कल। अब हमें क्या करना है, इनको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आया, आंसर आया 7। हम 1 सब करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमें स्टार्ट कहां से करनी है, जंप 2 से स्टार्ट करनी है और 7 तक कंप्लीट करना है। 2 से स्टार्ट करना है और 7 तक कंप्लीट करना है। तो 2 से स्टार्ट किया 2 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 एंड 6 से 7। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट नंबर का जो सम था 2 + 7 आंसर इज 7 वो हम लोगों ने किया है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है वो राइट है, जो 7 आंसर आया है। हमें 7 जंप 5 जंप करनी है हमें, जो बिटवीन नंबर है कितने जंप होने चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर इज राइट। नेक्स्ट हमें दिया है 2 + 2, 2 है तो 2 सर्कल, नेक्स्ट 2 है तो 2 सर्कल। अब इन्हें काउंट कर लेना है 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा, आंसर हमें बॉक्स में लिखना है 4। क्या आंसर आएगा, आंसर इज 4। अब हमें कहां से जंप स्टार्ट करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है और 4 तक कंप्लीट करना है। तो हम जो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करनी है और 4 पर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट 2 से स्टार्ट किया और 3 पर की, 3 से स्टार्ट किया एंड 4 पर जंप की। ओके, तो हमें ऐसे ही करना है, एक ही नंबर लाइन में हमें सारे सम्स करने हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 3 + 4, 3 + 4 दिया है। तो 3 है तो 3 सर्कल, 4 है तो 4 सर्कल। अब इन्हें काउंट कर लो कितने सर्कल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बॉक्स में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7। फर्स्ट नंबर में भी 7 है और लास्ट नंबर में भी 7 है, बट दोनों में जंप है वो अलग अलग करनी है। इसमें हमने 2 से स्टार्ट किया, थर्ड नंबर में हमें थर्ड से स्टार्ट करना है। तो हम जंप कहां से करेंगे, थर्ड नंबर से है वो स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से 6 एंड 6 से कहां तक करनी है 7 तक करनी है। तो आपको ऐसे ही जंप है वो आपकी टर्म बुक में भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर बी नंबर जो दिया है नेक्स्ट दिया है बी नंबर। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये 10 तक हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब हम लिखेंगे सम्स। तो 1 नंबर के सम्स में क्या दिए 5 प्लस 5 आंसर क्या आएगा 5 प्लस 5 होगा तो आंसर इज 10। 2 नंबर में दिया है 1 प्लस 6। नेक्स्ट दिया है 3 नंबर। 3 नंबर में दिया है 4 प्लस 4। तो फर्स्ट नंबर में हमें दिया है 5 प्लस 5 तो आंसर इज क्या आएगा आंसर इज 10 क्योंकि 5 प्लस 5 करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 10 ही आएगा। तो हमें जंप है वहां से स्टार्ट करनी है 5 से स्टार्ट करना है 5 से जंप है वो स्टार्ट करनी है और कहां तक कंप्लीट करना है 10 तक कंप्लीट करना है। तो 5 से स्टार्ट किया 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9 एंड 9 से 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर इज 10। अब 6 में प्लस 1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा उसका 7 आएगा। 6 में प्लस 1 करते हैं तो उसका आंसर आता है 7। अब हमें स्टार्ट करना है 1 नंबर दिया है तो हमें 1 से स्टार्ट करना है 7 तक। तो 1 से स्टार्ट करना है 1 से लेके 2 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 6 एंड नेक्स्ट 7 तक कंप्लीट करना है। तो 1 से स्टार्ट करना है और 7 तक कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट हमें दिया है 4 प्लस 4 4 दिए हैं तो 4 सर्कल नेक्स्ट 4 दिए हैं तो 4 सर्कल। अब काउंट करो इन्हें कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आंसर इज 8। तो बॉक्स में हमें आंसर क्या लिखना है आंसर लिखना है 8 लिखना है। अब हमें 4 से स्टार्ट करना है 8 तक जंप करनी है 4 से स्टार्ट करना है और 8 तक जंप करनी है। तो 1 नेक्स्ट आएगा